हेडिंग डालो, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। अब हेडिंग डालो की नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। और बोर्ड पे देखो, क्योंकि अभी लिखना नहीं है, समझना है। नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग सेपरेट भी स्टडी करते हैं, उनका हम लोग प्रायोरिटी देखते हैं। प्रायोरिटी मतलब मींस कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में अगर 3-4 फंक्शनल ग्रुप एक साथ हो, पॉलीफंक्शनल का मतलब यही हुआ, तो किसका सफिक्स हम लोग किसको प्रीफिक्स के तौर पे यूज करेंगे और किसका सफिक्स यूज करेंगे, ये डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए एक टेबल है जिसमें हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब डिक्रीजिंग में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा उसकी प्रायोरिटी, फिर उसके बाद, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलीफंक्शनल ग्रुप का, सभी फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी में लिखवा देता हूं। उस टेबल को याद रखना है, इसका ट्रिक भी बता दूंगा, बिल्कुल इजी ट्रिक है, इसको याद रखना है, जिससे कभी भी कोई भी कहीं भी क्वेश्चन आए तो तुरंत से हमको वो प्रायोरिटी डिसाइड करूं और बाकी सबको प्रीफिक्स के तौर पे यूज करना है। और जो सबसे ऊपर होगा, मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में टेबल के हिसाब से जो सबसे ऊपर होगा फंक्शनल ग्रुप, वो बेसिकली सफिक्स में यूज होगा और बाकी प्रीफिक्स में यूज होंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या है ये, सी डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है ना, ये अभी लिखो, ट्रिक बाद में लिखवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद SO3H, ये क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड SO3H, ये प्रायोरिटी में लिखवा रहा हूं। ठीक है, इसका ट्रिक भी लिखवाऊंगा। सबसे पहले आता है C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड। ठीक है, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इन सभी का सफिक्स तुमको पता है, लिखवाया था मैंने, प्रीफिक्स भी सफिक्स भी सबका लिखवा चुका हूं सेपरेटली। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग बस इसका प्रायोरिटी देखेंगे और फिर सफिक्स प्रीफिक्स तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे अगले एग्जांपल्स में, तो वहां पे भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, स्टर। नेक्स्ट आएगा स्टर। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर स्टर। ठीक है, उसके बाद एसिड हैलाइड, क्या आएगा, एसिड हैलाइड। ठीक है, उसके बाद एसिड, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से सुनते रहना, मेरे को याद है, मैं तुमको ट्रिक बता दूंगा, तुमको भी याद हो जाएगा। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, फिर स्टर, फिर एसिड हैलाइड, उसके बाद अमाइड, एसिड अमाइड। ठीक है, हो गया। उसके बाद बताओ साइनाइड। ठीक है, साइनाइड, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद आइसोसाइनाइड। ठीक है, सबसे पहले कार्बोक्स सबसे ऊपर जो टॉप पे होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस ये सबसे ऊपर जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होगी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर तुमको इतने सारे फंक्शनल ग्रुप देखने को मिले तो सबसे ऊपर प्रायोरिटी किसकी होगी, एसिड की, फिर सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड। वैसे एक कंपाउंड के अंदर ये 10 नहीं आ जाएंगे एक साथ, 3-4 आते हैं, 5 भी आते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करना है, सफिक्स उसी का यूज होगा, बाकी सब प्रीफिक्स के जैसे यूज होंगे। सफिक्स जो मेन सफिक्स है, जो नेम एंड होगा, वो जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होगा उसके नाम, जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होगा उससे उसका सफिक्स एंड होगा।
बाकी प्रीफिक्स के तौर पे यूज होंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, एसिड हलाइड, एसिड अमाइड, ठीक है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, उसके बाद अल्डिहाइड, उसके बाद अल्डिहाइड, ठीक है। मार्कर का कुछ दिक्कत रह रहा है आजकल, कोर मार्कर किधर गया। उसके बाद अल्डिहाइड, उसके बाद फिर अल्डिहाइड के बाद कीटोन। ये कीटोन ग्रुप सब तुमको अलग से बताया गया, ये कीटोन, ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन। उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अल्कोहल के बाद थायो अल्कोहल SH, ठीक है। उसके बाद थायो अल्कोहल SH, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद बताओ SH का मरकेप्टो, याद रखना क्या होता है इसका प्रीफिक्स जो होता है, सफिक्स थोड़ी प्रीफिक्स यूज होता है मरकेप्टो, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा इसको, ठीक है, चिंता मत करो। अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, उसके बाद एमीन्स NH2 ग्रुप, उसके बाद ईथर, उसके बाद ईथर, ठीक है। ये हुआ फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सब डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे पहले ये है, फिर ये फिर सबसे पहले एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, एसिड हलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमीन और ईथर, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये फंक्शनल ग्रुप है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर है, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है, पहले एक बार फिर से सुन लो, ठीक है, पहले एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड। ध्यान से सुनते जाना, दिमाग में इसको रखने की कोशिश करना। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी होता है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, फिर उसके बाद एसिड हलाइड, ठीक है, RC डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O, X ग्रुप मतलब यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एसिड हलाइड, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की चेन लगी होगी, R कोई ग्रुप भी लगा होगा, ठीक है। उसके बाद एसिड हलाइड के बाद अमाइड ग्रुप, उसके बाद साइनाइड ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, C नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर आइसोसाइनाइड N ट्रिपल बॉन्ड C, ये आइसोसाइनाइड, ठीक है। उसके बाद फिर एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, एमीन और ईथर। सबसे लास्ट में किसका होगा, ईथर का होगा। अब ट्रिक सुनो ध्यान से, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, ठीक है। दिख रहा है सब, ठीक है। ये प्रायोरिटी है, ट्रिक देखो, ट्रिक क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कब, सल्फोनिक एसिड कब से, ठीक है, अन्ना, एनहाइड्राइड के लिए अन्ना। देखो ट्रिक मैंने खुद बनाया हुआ है, ये ट्रिक मैंने खुद अपने से बनाया हुआ है, कब से अन्ना, ईस्टर के लिए इस, कब से अन्ना इस, हाल, हेलाइड के लिए हाल, हाल, एमाइड के लिए कब से अन्ना इस हाल में अम्मा, है, ठीक है। देखो क्या ट्रिक है, ट्रिक ध्यान से सुनना, ठीक है। कब से अन्ना, कब कार्बोक्सिलिक एसिड, से सल्फोनिक एसिड, कब से अन्ना, एन से अन्ना से एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड के लिए मैंने अन्ना लिखा है, ठीक है, तो इसलिए अन्ना लिखा क्योंकि एनहाइड्राइड क्लियरिटी होगा, एन इसमें है इसलिए एनहाइड्राइड, अन्ना एनहाइड्राइड। कब, कार्बोक्सिलिक एसिड, से सल्फोनिक एसिड, अन्ना से एनहाइड्राइड, इस से ईस्टर। कब से अन्ना इस हाल, हाल मतलब हेलाइड में अम्मा है, अम्मा मतलब अमाइड,
मतलब एमाइड के लिए अम्मा है। तो ये ट्रिक हुआ कब से अन्ना इस हाल में अम्मा है। एक ये ट्रिक हो गया यहां तक। कब मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कब से मतलब सल्फोनिक एसिड, इस मतलब स्टर, कब से अन्ना, ठीक, कब से अन्ना है ना, फिर तो कब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद फिर से सल्फोनिक एसिड, अन्ना अनहाइड्राइड, कब से अन्ना इस हाल में। इस हाल मतलब इस मतलब स्टर, हाल मतलब हेलाइड, स्टर, उसके बाद फिर हेलाइड, फिर इस हाल में अम्मा है, अम्मा मतलब अमाइड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड के लिए क्या बनाया है, सी इज, ठीक है, सी, ठीक है, पहले बनाया मैंने साइनाइड के लिए सी इज साई, सी इज साई, सी मतलब साइनाइड और इज साई मतलब आइसोसाइनाइड, ठीक है। सी इज साई, इसका ट्रिक क्या है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड ग्रुप का सी इज साई, सी मतलब साइनाइड ग्रुप और इज सी मतलब आइसोसाइनाइड, इज साई, ठीक है, आइसोसाइनाइड साई। तो सी इज साइड हो गया साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। अब बताओ उसका क्या होगा, उधर के जो ग्रुप है उनका। अल्डिहाइड के लिए आलू काटा है, अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल थाय अल्कोहल अमीन और ईथर के लिए आलू काटा इथे, आलू अल्डिहाइड, के कीटोन, ए अल्कोहल, एस एस थाय अल्कोहल, काटा टी से थाय अल्कोहल, टी से थाय अल्कोहल और एमीन के लिए ए आलू काटा इथे, ठीक है, याद हो जाएगा। बहुत इजी है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप में सभी फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी याद करना पड़ेगा, प्रायोरिटी हमको याद करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी याद करने के लिए ट्रिक पता होना चाहिए, क्योंकि बिना ट्रिक के तो होगा नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले फिर से चलो एक बार, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, स्टर्स, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थाय अल्कोहल, एमीन, ईथर। कोई डाउट नहीं है, ऐसे भी याद कर, बहुत लोग तो ऐसे ही याद कर लेते हैं, मैं तो ये सही है, ट्रिक से नहीं, लेकिन ट्रिक अब सुनो। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कब से, कब मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, से मतलब सल्फोनिक एसिड, अन्ना एनहाइड्राइड इस हाल में अम्मा है, कब से अन्ना इस हाल में अम्मा है, कब से कब से कार्बोक्सिलिक एसिड, से सल्फोनिक एसिड, अन्ना से एनहाइड्राइड इस हाल में, इस से स्टर, हाल से हैलाइड, अम्मा है अमाइड, ठीक है। उसके बाद सी इज साई, सी साइनाइड, इज साई आइसोसाइनाइड, मतलब सीएन ग्रुप और एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये साइनाइड ग्रुप और आइसोसाइनाइड, सी इज साई साइनाइड आइसोसाइनाइड, सी साइनाइड, इज साई मतलब आइसोसाइनाइड, इज साई आइसोसाइनाइड, इज इसीलिए इज लगाया है, इसको इंग्लिश में याद करो, सी एस एच ई, ठीक, इज साई। तो सी मतलब साइनाइड, सीधे दिमाग में आएगा, इज साई, इसको हिंदी में नहीं, इसको इंग्लिश में याद करना, इसको इंग्लिश में बनाया है। इज साई मतलब इज से आइसो और साई से फिर साइनाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अल्डिहाइड, आलू, अल्डिहाइड, आलू काटा इथे, काटा से के से कीटोन, ए से अल्कोहल ग्रुप, टी से थाय अल्कोहल और फिर ए से एमीन, काटा के ए टी ए है, तो काटा के से कीटोन, ए से अल्कोहल, टी से थाय अल्कोहल और ए से एमीन और इथे ईथर। एनी डाउट?